सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मुझे देखने वाले, सुनने वाले सभी को, सभी झारखंड वासियों को डॉक्टर रीना गौडसुरा मुर्मू की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सरहुल की और जोहार मैं करती हूँ सबको। और आज जो सरहुल का पर्व है, ये एक प्राकृतिक पर्व है हम आदिवासियों का। तो मैं सभी समस्त झारखंड वासियों की को इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी हमेशा से प्रकृति पूजक रहे हैं। तो आज सरहुल जो है, हम देखते हैं कि पतझड़ के बाद हमने नोटिस किया होगा, होली के पर्व से पहले पलाश के फूल आते हैं, फिर शाल के में भी फूल आने लगता है, और अब एक महुआ कहते हैं, मटकम हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उसके भी फूल आने लग जाते हैं, कली। तो ये सब एक तरह से हम कहते हैं कि ये सरहुल जो है एक प्रकृति अपने आप को एक सृजन, एक नए सिरे से फिर से शुरुआत होता है इसका। और बस यही एक जो नए सिरे से इसकी जो शुरुआत होती है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इसकी पूजा करते हैं। शाल के वृक्ष का हमारे आदिवासी समाज में बहुत ही इसका एक महत्व है, और हम इसी के कली की और नए फूल पत्ते की पूजा करते हैं। और एक्चुअली क्या है कि हम देखते हैं कि जो मैंने कहा कि प्रकृति की जो सृजन होती है, भगवान का एक बहुत ही अच्छा ये है जो कि मानव को उन्होंने बनाया, एक इंसान को बनाया है। तो भगवान ने जब इस धरती पे भेजा हम इंसान को ना, तो उसको पलने बढ़ने के लिए हम देख सकते हैं कि प्रकृति जो है, जो पेड़ पौधे हैं, उससे हमें जो भी फल फूल मिलता है, अनाज हम पैदा होता है, उसी के आधार पे हमारा उससे बारिश हमारे पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंडेंट, हम उसके ऊपर रहते हैं। और ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हमें सब प्रकृति से मिलती हैं। तो हमारे खाने पीने, रहने और एक छाया, जब एक आदमी बहुत रोड में थका हुआ महसूस करता है पहले के ज़माने में, तो आप महसूस करेंगे कि जब हम पेड़ की छाँव के नीचे रहते हैं तो एक सुकून सा महसूस होता है। जो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार विकास के नाम पे जब हम पेड़ काटे जाते हैं और ये सब होता है, तो उसकी कमी महसूस होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि प्रकृति को हम बचाने का और इसका संदेश देना चाहते हैं कि इस सरहुल में मैं खास करके कहना चाहूँगी कि आदिवासी जो है जल जंगल ज़मीन की हमेशा बात करता है। सिर्फ आदिवासी ही नहीं, पूरा मानव जीवन जो है ना, इस प्रकृति के बगैर हम उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, सांस और ऑक्सीजन सब चीज़ को लेकर के। तो विकास के नाम पे यदि हम इस पेड़ को काट रहे हैं, जल जंगल ज़मीन को हम हटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो क्लाइमेट में चेंजेस होता है, बिन मौसम बरसात, एक ऐसा धूप जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। प्रकृति एक ऐसा चीज़ है जिसको एक मतलब उसको व्याख्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आप यदि देखेंगे तो ये भरसक कोशिश करती है कि जो मानव जाति इस धरती पे है, एक बैलेंस बना के रखने की कोशिश करती है। जब ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तभी हम देखते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, या बाढ़ आ रहा है, या फिर भूकंप आता है, ये सब चीज़ें होती है। तो प्रकृति हमेशा अपने तरफ से कोशिश करती है कि जिस भी इंसान को, इतनी सुंदर रचना जो उस भगवान ने बनाया है इंसान को, उसके लिए हमेशा देने का काम करती है। तो मैं हमेशा यही संदेश देना चाहूँगी कि पेड़, जंगल, इन हर चीज़ों को हमें बचाना है। और ऐसा विकास योजना नहीं होनी चाहिए जो पेड़ पौधे और जंगल को काट करके बने, इसको संरक्षित करते हुए बने। तो हमें हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और हमें इसे संरक्षित रखना है। प्रकृति ऐसी चीज़ है कि इसको जितना हम संरक्षण करेंगे, ये हमेशा हमें देती ही है, और एक अनएक्सपेक्टेड वे में देती है। तो मतलब हम इसका हिसाब नहीं कर सकते। वो हमेशा, जैसे एक माँ है जो हमेशा देती है, उसी तरह से प्रकृति भी है, वो हमेशा देने का काम करती है। तो हमें इसका संरक्षण जरूर करना चाहिए। ऐसे विकास योजनाएं और ऐसा आविष्कार, साइंस ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्राइमरी फोकस में, इसको ध्यान में रख करके, इसको प्राथमिकता देते हुए हमारे समाज को विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इन्हीं से चंद शब्दों के साथ मैं फिर से पूरे झारखंड वासियों को सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जोहार।